मायूस चेहरे लिए अपने आशियाने में संजोए घर के एक एक सामान को समेटने में व्यस्त ये लोग सरकारी विभागों में पदस्थ अधिकारी कर्मचारी हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको यहाँ से जाने का फरमान आया है। हालांकि इनके लिए दूसरे घर की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन समय दिया गया महज 7 दिन का। दरअसल राजधानी के बीचों बीच बरसों पुरानी सिंचाई कॉलोनी को ढहाकर हाउसिंग बोर्ड नए मकान और अपार्टमेंट बना रहा है। सिंचाई कॉलोनी को 320 मकान देने के साथ ही लोगों के लिए मकान और फ्लैट बनाकर बेचने से शासन को 137.35 करोड़ के फायदे का अनुमान है। फिलहाल जो लोग सिंचाई कॉलोनी में रह रहे हैं, उन्हें हाउसिंग बोर्ड के कचना, बिरदा और नया रायपुर में खाली फ्लैट में शिफ्ट किया जा रहा है। बोर्ड ने राजधानी में सिंचाई कॉलोनी का सर्वे किया। कॉलोनी 24.36 एकड़ में है, जिसमें ई टाइप के 6, एफ टाइप के 11, जी टाइप के 78, एच टाइप के 124 और आई टाइप के 64 मिलाकर 283 मकान हैं। इन्हें तोड़कर सिंचाई विभाग को इसी कीमत के मकान बनाकर दिए जाएंगे, जबकि बचे क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड मकान और फ्लैट बनाकर बेचेगा। इसके लिए जो मकान खाली हो चुके हैं, उन्हें तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। इसके अलावा गौरव पथ के पीछे गौरव उद्यान का आधा हिस्सा भी इसकी जद में है। राजधानी रायपुर की सबसे पुरानी कॉलोनियों में शुमार शांति नगर को तोड़े जाने का काम शुरू हो गया है। मेरे बाजू में देख सकते हैं कि ये गौरव वाटिका का पिछला हिस्सा है, जिसको तोड़े जाने का काम यहाँ पर शुरू किया गया है। देर रात इसको तोड़ा गया है और उसके ठीक सामने कुछ आवास हैं जिनमें सरकार के अधिकारी इसमें रहते हैं। कई अलग अलग विभागों के अधिकारी हैं जिनके मकान तोड़ने का काम भी जो है वो शुरू हो गया है, और कुछ मकान जो खाली नहीं हो पाए हैं उनको खाली करने का काम लगातार चल रहा है। जो सरकारी मकान हैं इनको तोड़ने का काम सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। दरअसल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की कवायद हो रही है और इसीलिए ये मकान तोड़े जाने का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया है। कॉलोनी वासियों को नोटिस दिया गया था 1 जुलाई को। 1 जुलाई को नोटिस में कहा गया था कि उन्हें 7 दिनों के भीतर नया रायपुर में जो मकान उन्हें आवंटित किए गए हैं उसकी चाबी उन्हें प्राप्त करनी होगी, और 7 दिनों के बाद अगर वो ये मकान खाली नहीं करते हैं या फिर नया रायपुर शिफ्ट नहीं होते हैं तो दोनों ही जगह पर उनका आवेदन जो है निरस्त कर दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरी कवायद में बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स बनाए जाने हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने को लेकर तैयारियां तेज हुई हैं। सरकार एक बड़ा आवासीय कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनाने जा रही है। इसको लेकर ये पूरे मकान तोड़े जा रहे हैं। फिलहाल जो सरकारी बंगले हैं यहाँ पर उनको तोड़े जाने का काम चल रहा है। हालांकि हमने अधिकारियों से और यहाँ रहने वाले निवासियों से बात करने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन कोई भी कैमरे के सामने आने से बच रहा है। फिलहाल ये जो तोड़ने का जो सिलसिला है पूरे इलाके को वो शुरू हो गया है, और इसके पीछे जो कॉलोनी है उसमें कुछ निजी मकान भी हैं, उन्हें तोड़ने का सिलसिला भी शुरू हुआ है, और ये पूरा काम जो है 1 तारीख के बाद से शुरू हो गया। सिंचाई कॉलोनी के लगभग 300 भवनों के साथ यहाँ करीब 70 मकान ऐसे हैं जिसमें मजदूर और गरीब तबके के लोग रहते हैं। अब विकास के नाम पर तोड़े जा रहे मकानों के साथ गरीबों के मकानों पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि अभी तक इनके पास कोई नोटिस तो नहीं आया है, लेकिन सिंचाई कॉलोनी को टूटते देख इनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है। यहाँ के लोग इसी आस में हैं कि शायद उनके आशियानों पर विकास का बुलडोजर नहीं चलेगा। नुकसान तो सर होने का तो चांस है। अब वो कॉम्प्लेक्स बन रहा है बोल रहे हैं, लेकिन कोई बोलते हैं कि वहाँ जो काम कराने वाले रोड का प्रोजेक्ट है, बोलते हैं ये रोड बनेगा, बोलते हैं जा भी सकता है। अगर ये बाउंड्री जाएगा तो इधर का इसको भी तोड़ो बोलने से तो मुसीबत होगा ना सर। यहाँ पर कम से कम भी नहीं होगा, वही 60-65 के घर के लगभग है सर। ऐसा तो नहीं है, नोटिस तो मिले नहीं है तो फिर अपन भी सोच नहीं सकते ऐसा जा सके या ना जा सके। नोटिस तो दिए नहीं है। सिंचाई विभाग से हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित हुई इस कॉलोनी को तोड़कर बेशक अच्छा प्लान बना है, और कहा जा रहा है कि इसको तोड़ने से लेकर नए निर्माण में सरकारी खजाने में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन 70 गरीब परिवारों का क्या होगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। अंकुश शर्मा, INS 24/7, रायपुर।